सेव रहेगा, एक एनडीए टाइप की सिग्नेचर होता है उसके ऊपर, ठीक है। दैट इज जीपीडीआर पॉलिसी जो कि यूरोपियन यूनियन में निकाली, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। या फिर नाम ठीक करो उसका, ठीक है। हाँ हाँ तो गूगल पे पता चला ऐसे मुझे कर, ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ पता आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं? चलें ई कॉमर्स को भी साइड पर रखते हैं, ई कॉमर्स का फ्यूचर हम देखेंगे थोड़ी देर में किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए ई कॉमर्स को सीखने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी जैसे आईओटी का नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ब्लॉकचेन का तो सुना ही होगा, ब्लॉकचेन का सुना होगा, बिटकॉइन का सुना होगा, उसका तो सबने सुना होगा ना यार। अच्छा, एआई का भी सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा। इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, यानी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं बड़ा मजे का, कि अगले 2 साल में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन तीनों में से दुनिया पे आ जाएगी, वो कौन सी है? मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑल द थिंग्स। बाय द वे हम उसके अंदर थोड़ा बहुत जी भी रहे हैं, कैसे? स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, हमने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, राइट? और किसी ने भी पहनी हुई है स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच पहनते हैं आप, मोबाइल चला, मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल यूज करते हैं। अगर वही मोबाइल आपका पूरा डेटा किसी जगह पे सेव करना शुरू कर दे, ठीक है। एक ट्रायंगल को समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़े से सादा अल्फाज में, कि अगर मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कोई डेटा गैदरिंग टूल है, यानी आपका अलेक्सा हो गया, आपका गूगल होम हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच, फोन, इसके थ्रू आप जैसे आजकल आपने देखा होगा ना उसके ऊपर वो हेल्थ मीटर्स आए हैं कि आप कितनी वॉक कर रहे हैं, ऐप्स देखी हैं ऐसी जो बताते हैं आपने कितनी वॉक की है, कितनी कैलोरीज बर्न की है, हार्ट बीट चेक कर लेते हैं उसके ऊपर, उसके थंब रख के, ठीक है। आपकी वॉच के थ्रू आपको वो ब्रीदिंग और ये सारी चीजें पता लगनी शुरू हो जाती हैं, देखिए ना ये चीज। अगर वो उनको किसी जगह पे सेव करना शुरू करते हैं, अभी मैं पूरा यूज केस सुनाता हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ डेटा गैदरिंग टूल है, आईओटी की कोई भी डिवाइस। तो वो जो डेटा जिस जगह पे सेव होना है ना, जहां से डिलीट नहीं हो सकता, वो जगह ब्लॉकचेन, तो इसको मैं कह सकता हूँ डेटा स्टोरिंग टूल है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा ये कि आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना देगा। इस मामले में कैसे? आपकी हार्ट बीट भी उसके पास जा रही है, ब्रीदिंग इंफॉर्मेशन भी जा रही है, सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन जा रही है, आप कितनी वॉक करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो ये इस जो यहाँ पे मैकेनिज्म एआई पे चल रहा है, वो ये बता सकता है कि अगले 10 साल में आपको कौन कौन सी बीमारी होने वाली, आइडिया दे सकता है ना। यानी एक तरीके का आपको ये बता सकता है कि हाँ जी अगले 10 साल में आपके साथ ये कुछ होने वाला है। तो आप चले उनमें से उसकी रेशियो आप निकाल सकते हैं कि चलो जी 70% तो ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी पूरी चीज एक आने वाले दौर की, जिसको हम कहते हैं ना फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का इकोसिस्टम है पूरे का पूरा। अब अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए डिप्लॉय करके देखें आपके ई कॉमर्स के ऊपर, इस पूरी चीज, कभी इन चीजों की डिटेल में जाते हैं, वो टेंशन नहीं लेनी आपने, बता के दूंगा कुछ, ठीक है। ई कॉमर्स की डिटेल, इस ई कॉमर्स पे आते हैं। अगर आपको ये ऑलरेडी पता लगना शुरू हो जाए एआई के किसी टूल के थ्रू कि आपकी कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, अभी तो टू बी ऑनेस्ट मुझे जो आप लोग काम करते हैं मुझे कख नहीं पता इसका कि कैसे पहले पेज पे लेके आते हैं, क्या होता है, क्या व्हाटएवर, सुनता ही रहा हूँ सिर्फ मैं, मुझे बिल्कुल नहीं आती ये चीज, इस चीज में मैं नहला हूँ, सीधी बात, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जी अगर आपको ये पता लग रहा है, ये चलें किसी स्टोर कीपर को अगर ये पता लगना शुरू हो जाए कि उसकी, सपोज कर लेते हैं ये उसका स्टोर है, राइट, स्टोर में इस जगह पे जो चीज पड़ी है वो सबसे ज्यादा बिक रही है, अगर उसको ये पहले से पता लगना चाहिए और नेक्स्ट टाइम जब वो ऑर्डर प्लेस हो ऑटोमेटिकली, तो उसको वो कहे कि इस जगह पे जो है ना आपने 70% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया था, तो इस चीज को ज्यादा नुमायानगी दे दो, और ये खुद ब खुद होना शुरू हो जाए। हो सकता है नहीं वाला कौन है, पर मुझे नहीं वाला कौन है, क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकते हैं। तो मैं और क्या कह रहा हूँ यार, यहाँ तो बहुत है, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी इसका मतलब है ना। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है, हम एआई को यूज करते हुए देखें। अब दोबारा उस ट्रायंगल में वापस जाते हैं थोड़ी देर के, जो कि ट्रायंगल में समझाई थी वो समझ आई थी ना, अबे यार मिलता मतलब पक्का। अच्छा, जो ट्रायंगल याद है जो मैंने भी बात की थी, आईओटी, ब्लॉकचेन, एआई, इसमें अभी वो कॉमर्स को डालते हैं, यानी कि जो आपकी अभी मैंने मिसाल दी, तो जब चीजें स्कैन होंगी किसी
डिवाइस के थ्रू, जैसे जब वो बिलिंग करता है, आप लोग भी जाते हैं ग्रोसरी लेने तो बिल कर रहे होते हैं ना, उसको स्कैन करते हैं चीज, तो इसका मतलब स्कैनिंग से वो चीज किसी डेटाबेस में जाके सेव होना शुरू हो गई है, जिसमें ये भी पता लग रहा है कि इन्वेंटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इन्वेंटरी सिस्टम में क्या चीजें ऐड हो रही हैं, क्या डिलीट हो रही हैं, बिल्कुल पॉसिबल। और उसी तरीके से वो एआई उसको यूज, उस पूरी चीज को यूज करते हुए तो नेक्स्ट ऑर्डर खुद प्लेस नहीं कर सकता, कर सकता है ना? बात समझ में आती है कि नहीं? ऊपर से गुजर गई सारी की सारी उसकी तरफ, एक मेरे हाथ से तो बंदा एक दफा चढ़ गया बस, फिर पूरी क्लास में बंदा हाथ चल जाता है, याद रखना। आई थिंक प्रेजेंटली तो हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली, मे बी नॉट थ्रू विद एआई, बट देयर आर अदर मेथड्स हु आर डूइंग दिस थिंग। वो एक्चुअली ईआरपी सिस्टम से जो कर रहे हैं जी, ठीक है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली, उसको आप ऑटोमेशन नहीं कह सकते ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, उसको आप ऑटोमेशन नहीं कहते। ऑटोमेशन का मतलब ये है सर कि अगर मैंने एक काम एक दफा कर लिया है, मुझे दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, इट विल लर्न माय, जैसे सपोज कर लेते हैं एसी लगा पर, राइट। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप में से जो लोग यहाँ से पढ़ के निकलते हैं या ऑफिस से निकलते हैं, सपोज करें 6 बजे, आपने 6:30 बजे तक घर पहुँचना है, आप एसी को एक मैसेज करते हैं थ्रू सम ऐप, जिस भी किसका पेल का, राइट, पेल का एक ऐप उन्होंने आपको दी हुई है, आप उससे मैसेज करते हैं कि जी मैं आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, एसी ऑन हो जाए आधे घंटे तक, आप जाते हैं, आपको घर ठंडा मिला या हीटर ऑन हो जाए, वट, ठीक है। 3 दिन का थ्रेशोल्ड आपने उसके ऊपर रखा हुआ है, 3 दिन तक वो इसको, अगर आपकी सेम रूटीन पे उसको लर्न कर ले, तीसरे दिन चौथे दिन वो आपसे, आपको मैसेज करके पूछ रहा, आर यू कमिंग होम? बीवी जैसी फीलिंग आती है लेकिन असल में ऐसा कभी ऐसी बीवी भी नहीं पूछती, यकीन मानो ठीक है ना। तो वो जैसे ना मैं नॉर्मली कॉफी मशीन के साथ मिसाल देता हूँ तो ऐसी जगह पे ना, तो मैं कहता हूँ अगर कॉफी मशीन आपसे पूछती है आप घर आ रहे हैं मैं कॉफी बना दूँ, मेरे को बिल्कुल बीवी वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना, कि घर आ रहे हैं खाना खाऊँ क्या हुआ? वो मरी में अक्सर लिखा होता है ना, घर से दूर घर वाला माहौल, तो उनका फायदा क्या है? एग्जैक्टली तो बात समझ में आई है। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाय द वे, आप में से जो लोग आईफोन यूजर है, मुझे नहीं पता एंड्रॉइड का, मैं एंड्रॉइड यूजर नहीं हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन आईफोन में ऑलरेडी ये चीज है कि जब आप अलार्म सेम टाइम पे 2-3 दफा लगा लेना, अगले दिन वो आपसे पूछ रहा था क्या आपने अलार्म लगाना है इस टाइम पे, तो दैट इज एआई, कि वो आपकी रूटीन को सीख रहा है। देखें अगर आपने खुद ही एक काम बार बार करना है, ठीक है, तो फायदा, फिर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा ही नहीं है। अच्छा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर नाम थोड़ी देर के लिए चेंज कर देता हूँ, उसको मैं कहना शुरू कर देता हूँ प्रोडक्टिविटी टूल। आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएगा वो। कैसे? यानी आप खुद सोच के देखें कि जिंदगी जो है ना, आपने शायद ये टेक्नोलॉजी सुनी हो आप में से किसी ने कि जी जब एआई आ जाएगी तो जिंदगी बढ़ जाएगी। सुनिए टेक्नोलॉजी कभी किसी ने, ये लाइन कभी किसी ने सुनी हो? देखें होता पता है क्या, कैसे लाइफ बढ़ जाएगी। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी जब पेंडेमिक आया, जूम पे ये वो। कल मैं इसको कह रहा था कि मेरे बच्चों को यहाँ पे बैठ के वहाँ पे पढ़ा देना यार, ठीक है, लेकिन अब आप सोच के देखें कि जूम की वजह से कितनी आसानी हो गई सबको। पहले देखें मैंने जब इस्लामाबाद लेक्चर देना होता था ना PISC का, तो मैं क्या करता था, मैं जी लाहौर से निकलता था, 4 घंटे की ड्राइव करके मैं यहाँ आता था, 3 घंटे का लेक्चर देता था, रात रुकता था और फिर वापस जाता था। टोटल 8-9 घंटे की ड्राइव बनती है। चलो इसको 10 घंटे राउंड फिगर बोलेगा, 10 घंटे। तो मेरे को 10 घंटे बचना नहीं शुरू हो गए थे खुद ब खुद, तो मेरी लाइफ 10 घंटे बढ़ गई थी वीकली बेसिस पे। बात समझ? तो अगर आपका एक जो टास्क है वो अगर जो 24 घंटे में आप करते हैं बजाते खुद, अगर वो 2 घंटे में होना शुरू हो जाए और वो लर्न कर लिया, बेसिकली उसने आपकी ही रूटीन से लर्न किया है। एआई सो कॉल्ड वो नहीं है। मैं नॉर्मली टीवी शोज पे भी जाता हूँ तो मैं उनको यही बात कर रहा होता हूँ कि दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होने वाली। अगले 200 साल तक तो नहीं होगी कि वो हमारे यहाँ चलता ना कि जी रिपोर्ट्स आ जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अगले 200 साल नहीं होने वाला। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जितने रिसर्चर इस टाइम रोबोटिक्स के या एआई के बैठे हैं वो सब ये बात करते हैं। तो अब वो बात समझ में आती है कि जी अगर मेरा एक टास्क मैंने 2 यानी कि 24 घंटे में मैं करता था, वो 2 घंटे में हो गया, तो मेरे पास 22 घंटे बचना नहीं शुरू हो गए, तो मेरी जिंदगी 22 घंटे डेली बेसिस पे बढ़ गई। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा आपके ई-कॉमर्स पे लेके आते हैं। अगर जो एक काम आप मैनुअली करते हैं अगर वो ऑटोमेशन से करना शुरू करें तो जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी चले वही बात, अगेन मुझे प्रोसेसेस का नहीं पता, अगर मैं वो गलत बोल जाऊँ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं पहले इसलिए माजरत कर रहा हूँ कि वो आप होता है ना कि प्रोडक्ट को नंबर 1 पे लाने के लिए या फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी देर
ऐसा प्रोग्राम लिख लिया जो कि उसको ऑटोमेशन से, क्योंकि लूप ही है ना ये, जो आप बार बार लाइक करना है, बार बार ये करते जा रहे हैं, तो ऑटो सजेशन में वो आना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली। आई थिंक कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म होता है, राइट? तो अगर वो ऑटोमेशन से आपने कोई प्रोग्राम ऐसा लिख लिया जिसने इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट बना दिया, ऑटोमेट कर दिया, तो आपको तो खुद तो कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वो आपने सिर्फ एक बार उसको रन किया और वो बस चलता रहेगा, तो आप खुद ब खुद ऊपर नहीं आना शुरू हो गए, जस्ट डू नथिंग, यानी आप उतनी देर में कोई और टास्क पूरा कर रहे हैं। बात समझ में आती? तो ये देखें कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा मजे का आता है ज़हन में, ओ यार हम तो अच्छा चलें, आप में से किसी को पता है कि आप किस इकोसिस्टम का पार्ट है? पहले बता दो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज बेसिकली जस्ट लाइक ए हेल्थ केयर, एक इकोसिस्टम। आप पूरे का पूरा हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलो एक मिसाल दे देता हूँ, वही एआई, वो जो ट्रायंगल, याद है ना ट्रायंगल सबको? ठीक है, अगर थोड़ी देर की सोचे, हर बंदे के घर में मेडिसिन आती है, कभी कोई रह जाती है, कभी कुछ हो जाता है, समटाइम कोई मिस हो जाती है, कोई गलत आ जाती है, ये प्रॉब्लम है सबके लिए। अगर हर महीने इसी ऑटोमेशन को यूज करते हुए आपको महीने की मेडिसिन खुद ब खुद आ जाए, यानी आपके घर पे डिलीवर कर दे वो वाला, जो उसके पास पूरा डेटा पड़ा हुआ पिछला, उसने देखा कोई चेंज नहीं हुआ, आप इस महीने डॉक्टर के पास नहीं गए जी, पुराने का पुराना, वो आपके घर पर डिलीवर हो गया, जिंदगी आसान हो सकती है। आप सपोज करें आप डॉक्टर को किसी ने विजिट किया, वहां पे चेंज कर दिया, उसने कोई मेडिसिन चेंज कर दी, वो सारी की सारी खुद ब खुद जो है ना, यानी मेडिसिन ऑटोमेटिकली उधर जो है मेडिकल स्टोर उसके पास अपडेट हो गई, और महीने में जो आती थी वो उसकी पोटेंसी कम ज्यादा वटएवर, उसके पास पूरा डेटा पड़ा। तो हेल्थ केयर में कोई बात समझ में आती है? हमने एक दो चीजें तो वैसे बात की ना कि ये आपको बता सकते हैं बीमारी और ये वो। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है बेसिकली, जिसके ऊपर पूरा एक सिस्टम चलता है। जैसे फाइनेंस एक इकोसिस्टम है, हेल्थ केयर एक इकोसिस्टम है, एजुकेशन एक इकोसिस्टम है। उन्हीं को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना सारे के सारे आजकल। जूम ने उसी को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है? हेल्थ केयर, टेली हेल्थ ने उसी को ट्रांसफॉर्म किया। आप सारे किसी इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सा कौन है? तुम हो? तुम रोबोट ही रहोगे, ठीक है? हमारा जीपीटी याद कर देते हैं। ई-कॉमर्स का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, यू आर रेफरिंग टू दैट? सॉरी कम अगेन? जो ई-कॉमर्स का, यस, ई-कॉमर्स इज इकोसिस्टम। जी हां, बेसिकली आपका कॉमर्स का एक इकोसिस्टम था जिसको कन्वर्ट किया गया ई-कॉमर्स में। अब ये आगे और कन्वर्ट हो जाएगा सोशल इकोनॉमिक्स, सोशल कॉमर्स में, ठीक है? सोशियो कॉमर्स में आ पूरे का पूरा ये इवेंट जा रहा है आपका इकोसिस्टम। तो ये आपका इकोसिस्टम है। देखें आगे आने वाले दौर में जो जॉब्स या आप प्रोजेक्ट्स कहें या कुछ और चीज, जो भी आप नाम दें उसको, वो असल में क्या है जी, वो तीन तरह की, यानी डिजाइनर, रेगुलेटर्स, प्रोडक्ट डेवलपर्स लाइक मी, ठीक है? प्रोडक्ट डिजाइनर बेसिकली कहेंगे। दूसरे हैं इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स, जिसमें हेल्थ केयर के लोग, डॉक्टर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर आपके ये सप्लाई चेन के लोग आ जाएंगे, जिसके अंदर फाइनेंस जो सीएफओ वगैरह जो होते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स। देन कहीं जाके जॉब आती है डेवलपर की। इन दोनों ने मिलकर सिस्टम्स डिजाइन करने हैं पूरे, और इसने सिर्फ डेवलप करना, और डेवलप भी उस लेवल पे जाके करना है जहां पे बहुत ही कोई क्रिटिकल डेवलपमेंट है। जैसे होता ये है आजकल, यानी जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के कहते हैं ना कि हम पता नहीं एंटरप्रेन्योर बनने लगे, मेरे सबसे पहले क्वेश्चन है, तुम्हें किसने कहा तुम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करो? सिंपल, कैनवा आपके पास है, वो नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है? वेब डिजाइनिंग का लोग कोर्स करते हैं और कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा, तुम्हें किसने कहा था वेब डिजाइनिंग का कोर्स करो? विक्स इज देयर, उसके टेम्पलेट्स पढ़े हैं, सर्च सामने प्लीज नहीं सर, ऐसे नहीं होता सर। क्या कर रहे हैं आप स्पीच के दौरान? हाँ तो क्या फर्क पड़ता, सारे अपनी बैठे हैं। इतना सर मैं इगोइस्टिक आदमी नहीं। अच्छा, बात समझ में आ रही? अब उस चीज को एक दफा सोच के देखें कि ये जो पूरी, यानी अब वो जो इवन गेम्स जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे आ गई हैं, ऐप डेवलपमेंट सारी ड्रैग एंड ड्रॉप पे आ गई है, अनटिल आपने कोई क्रिटिकल चीज बनानी है। बात फॉलो कर रहा है?
हमारी डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि Amazon सीखना इज फाइन, जरूर सीखें, लेकिन उसकी बजाय अगर आप पूरा इकोसिस्टम सीख लेना वो ज्यादा मुनासिब है। आप ई कॉमर्स सीखें, क्योंकि ई कॉमर्स से कल को ट्रांसफॉर्म हो जाए। कल मैं अल्लाह ताला रहमत करें, लेकिन आज Amazon बंद हो जाता क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपने एक टूल सीखा हुआ है। जैसे मैं क्या करता हूँ जी, मैं ये माइक पड़ा हुआ है, मैं इस माइक को ऑन ऑफ करना सीख लेता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कल को जब इसमें टच सिस्टम आ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं ऑन ऑफ असल में क्या करता है। मुझे बस बटन दबाना आता है, ये और इस बटन के बाद ये लाइट जलती है बस। कल को ये बटन यहाँ से मुंह हो गया, यहाँ पे चला था, मैं तो सारी जिंदगी बटन ही ढूंढता रहूँगा जब तक मुझे ये नहीं पता कि हाँ जी ये करके यहाँ पे लाइट जलेगी तो मैंने इसमें बोल बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? अब उस इकोसिस्टम से थोड़ा सा बाहर निकलें, यानी आपका जो ई कॉमर्स का इकोसिस्टम है। अब बंदे के जहन में एक क्वेश्चन आता है ना, नहीं जी मुझे ये चीज सीखने की क्यों जरूरत है, ये बाबा जी जो है ना बोंगिया मांगे, ठीक है हैं? वो देखो उसके कान में कुछ कर यार, इतनी पता है क्या, जब आप हजारों में भी बात कर रहे होते हैं तो जो बंदा बोलता है वो जैसे समझ आता है, तो 40 बंदे बैठते सारे ठीक है, लेकिन हाँ सोचो क्या करोगे? यस इट्स पॉसिबल। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम फट जाए किसी भी जगह और वर्ल्ड सर आप बहुत आगे चले गए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आ जाती है इट इज पॉसिबल। मैं भी कह रहा हूँ सर आप बहुत आगे चले गए, इतनी ज़्यादा आगे चले गए हो। देखिए चीजें कभी, मैं मजे इसका आंसर देता हूँ आपको, देखिए चीजें कभी खत्म नहीं होती। जैसे आजकल आप जिसको